शकीब उल हसन के बारे में सुनने में आया है, बल्ला आलम, मेरा तो इंटरेक्शन नहीं है, कि वो बड़े एरोगेंट टाइप के क्रिकेटर्स हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि खबरों की जीनत बने रहे। क्रिकेट की स्पिरिट के ये अगेंस्ट है, लेकिन विद इन द लॉ है। हाँ। अगर लॉ है, अगर उन्होंने यूज़ किया है तो उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन एज ए कैप्टन आपको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ द गेम खराब ना हो। सही है, जेंटलमैन्स गेम है ये। एग्जैक्टली। लॉ कई बहुत जो है वो एम्बिगुअस भी हैं, लेकिन ये प्लेयरों का काम है कि लॉ को यूज़ करते हुए आप स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसको जो है ख़राब ना करें। इस हालात में क्रिकेट हो रही होती है, सबको पता है, लेकिन ऐसी हरकत कोई नहीं होती जिससे क्रिकेट को नुकसान हो, वर्ल्ड क्रिकेट को नुकसान हो। और मुझे आज अफसोस हो रहा था, एम्बेरसमेंट हो रही थी कि जैसे साकिब उल हसन ने आउट लिया, ठीक है रूल बना हुआ आउट हुआ, इससे पहले कभी नहीं देखा आपने। नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट देखे हैं और बाउंसरे मार रहे होते हैं इतनी दूर स्टेडियम में। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट की वजह से आप आउट लें। आप सीनियर प्लेयर हैं, आप दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडरों में आते हैं, आपको कई क्रिकेटर आप रोल मॉडल आपको मानते हैं, और आप ऐसा डिसीजन लेंगे, ऐसी अपील करेंगे, कोई सोच नहीं सकता। जेंटल गेम नहीं है, इट इज नॉट जेंटलमैन्स गेम। नो 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 नो, ये तो किसी भी सूरत में काबिले बर्दाश्त नहीं है कि आप जो है मुंह उठा के ड्रेसिंग रूम में चले जाए। बिल्कुल गलत हरकत है और दोनों टीमों को बैन करना चाहिए। आईसीसी को एक टूर्नामेंट, चाहे वर्ल्ड T20 में, चाहे 2025 की ये कर भी जाए क्वालिफाई, इन दोनों को बैन करना चाहिए। अगर आज आपने ये माफ कर दिया, अगर आज आपने इसको इग्नोर कर दिया, कल इंडिया पाकिस्तान भी यही करेगा, कल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी यही करेगा, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका भी यही करेगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी यही करेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल वर्ल्ड कप के मैच में ऐसी चीज़ हुई कि इसके पहले कभी ऐसी चीज़ क्रिकेटिंग हिस्ट्री में देखने को नहीं मिली, जहां पर एंजेलो मैथ्यूज दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए जिनको टाइम आउट के द्वारा आउट दिया गया। चौथा विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आए बैटिंग करने के लिए, पर उन्होंने 2 मिनट के अंदर कोई भी गेंद नहीं खेली। क्रिकेटिंग रूल के हिसाब से जो भी नया बैट्समैन आता है उसको अपनी पहली बॉल 2 मिनट के अंदर खेलनी होती है, पर एंजेलो मैथ्यूज के हेलमेट के इशू के कारण उन्होंने वो बॉल नहीं खेल पाए और बांग्लादेश ने इसके ऊपर अपील की, जहाँ पर शैंटो ने जाकर शाकिब अल हसन को ये रूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी और शाकिब अल हसन ने अंपायर को इसकी अपील कर दी, जहां पर अंपायर ने शाकिब अल हसन को ये रूल बता दिया और कहा कि तुम इस अपील को विड्रॉ करो, पर शाकिब अल हसन ने इस अपील को विड्रॉ करने से मना कर दिया और अकॉर्डिंग टू द लॉ एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया। पर इसके बाद पूरी श्रीलंकन टीम और बांग्लादेश टीम के बीच में घमासान शुरू हो गया, एक दूसरे के ऊपर थ्रोज किए गए और जैसे ही बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया, एक भी हैंडशेक किसी भी प्लेयर ने एक दूसरे के साथ नहीं करके वो अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए और श्रीलंका ने इसको कंडेम किया और कहा कि बांग्लादेश ने जेंटलमैनशिप की जो भी स्पिरिट थी उसको फॉलो नहीं किया और इसको अलग वे पर लेके गए, और इसलिए पूरी दुनिया में अब शाकिब अल हसन को भला बुरा कहा जा रहा है, उनको सबसे एरोगेंट प्लेयर का टैग भी दिया जा रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद जनाब, वक्त कम था, ओवर रेट स्लो था, इसलिए शकीब उल हसन ने ये फैसला किया। आप एज अ फॉर्मर कैप्टन इसे कैसे देखते? देखिए, क्रिकेट की स्पिरिट के ये अगेंस्ट है, लेकिन विद इन द लॉ है। हाँ। अगर लॉ है, अगर उन्होंने यूज़ किया है तो उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन एज ए कैप्टन आपको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ द गेम खराब ना हो। सही है, जेंटलमैन्स गेम है ये। एग्जैक्टली। लॉ कई बहुत जो है वो एम्बिगुअस भी हैं, लेकिन ये प्लेयरों का काम है कि लॉ को यूज़ करते हुए आप स्पिरिट ऑफ द गेम जो है
उसको जो है ख़राब ना करें। जिस तरह आपको याद होगा मैंकर्ड हुआ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच में, जी। सो ये स्पिरिट ख़राब करता है, और अगर आप जीते भी हैं तो उसका वो टेस्ट जो है ना वो नहीं रहता, वो सही मानों में नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं खलिश रह जाती है कि यार अगर मैं ये ना करता तो इस जीत का ज़्यादा मज़ा आता, अगर ये मैं ना करता तो हो सकता हम जीत भी ना सकते। सो आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। ये देखें फुटेज जो दिखा रहे हैं कि अंपायर मारिया रेस्मस साउथ अफ्रीकन अंपायर वो भी गुफ्तगू के लिए जा रहे हैं, और ये इसका स्टेप जो था वो निकल गया था, वो क्रीज पर आ गया था एंजेलो मैथ्यूज। ये नहीं कि 2 मिनट बाद आया, क्रीज पर वो आ गया था। लॉ ये है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपने बॉल खेलना है। अच्छा, सो वो गेंद नहीं खेले, और अंपायर्स ने रिक्वेस्ट की 2 दफ़ा शाकिब को। ये अभी दोबारा से मैं और समी वीडियो देख रहे थे, इसी को डिस्कस कर रहे थे कि अंपायर ने 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि अपील विड्रॉ कर लो, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, लेकिन नहीं की शक्ल नहीं की। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट बड़ा ख्याल से रखा जाता है। जब से हम लोग देख रहे हैं क्रिकेट, मैं भी इतनी क्रिकेट खेला हूँ, कभी क्रिकेट को डैमेज नहीं होने दिया। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को हमेशा ऊपर ही रखा हुआ होता है, तो सीखना चाहिए। और इतने हाई इंटेंसिटी के साथ किस हालात में क्रिकेट हो रही होती है सबको पता है, लेकिन ऐसी हरकत कोई नहीं होती जिससे क्रिकेट को नुकसान हो, वर्ल्ड क्रिकेट को नुकसान हो। और मुझे आज अफसोस हो रहा था, एम्बेरसमेंट हो रही थी कि जैसे साकिब उल हसन ने आउट लिया, ठीक है रूल बना हुआ आउट हुआ, इससे पहले कभी नहीं देखा आपने। नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट देखे हैं और बाउंसरे मार रहे होते हैं इतनी दूर स्टेडियम में। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट की वजह से आप आउट लें। आप सीनियर प्लेयर हैं, आप दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडरों में आते हैं, आपको कई क्रिकेटर आप रोल मॉडल आपको मानते हैं, और आप ऐसा डिसीजन लेंगे, ऐसी अपील करेंगे, कोई सोच नहीं सकता। मेरे ख्याल से आप फिर आईसीसी को अब रूल बना देना चाहिए कि कोई इंजरी होती है ग्राउंड में तो उसको डॉक्टर ना दिया जाए, उसकी ट्रीटमेंट ना हुई जाए, उसको बाहर भेज दिया जाए और अलाउ ना किया जाए, टाइम आउट कर दिया जाए उस टाइम में ना, अगर वो इंजरी ठीक कर सके। वहाँ पे भी तो मार्जिन दिया जाता है ना, 3 मिनट का होता है, 5 मिनट 6 मिनट लिए जाते हैं। तो ये यही फ़र्क होता है कि बड़े प्लेयरों से आप सीखते हैं, बड़ी टीमों को आप देखते हैं कैसे वो लेके चल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं आज आईसीसी ने अगर एक्शन ना लिया इन 2 टीमों पे तो इसका नाम कुत्तास गेम रख देना। जेंटल गेम नहीं है, इट इज नॉट जेंटलमैन्स गेम। नो 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 नो, ये तो किसी भी सूरत में काबिले बर्दाश्त नहीं है कि आप जो है मुंह उठा के ड्रेसिंग रूम में चले जाए। बिल्कुल गलत हरकत है और दोनों टीमों को बैन करना चाहिए। आईसीसी को एक टूर्नामेंट चाहे वर्ल्ड T20 में चाहे 2025 की ये कर भी जाए क्वालिफाई, इन दोनों को बैन करना चाहिए। अगर आज आपने ये माफ कर दिया, अगर आज आपने इसको इग्नोर कर दिया, कल इंडिया पाकिस्तान भी यही करेगा, कल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी यही करेगा, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका भी यही करेगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी यही करेगा। हर वो टीम ये करेगी। रिजवान, यू आर गिविंग लाइसेंस टू किल। दिस शुड बी वंस एंड फॉर ऑल। दिस मिनट्स दिस थिंग विल बी जिम्नास्टिक एलिमिनेट करनी चाहिए सख्त। मैं इस एक्शन को मानूंगा ही नहीं कि 2 रुपए का जुर्माना हो गया, 50,000 रुपए की फक्की लग गई। आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। शकीबुल हसन ने कहा हम वॉर में है, उसके लफ्ज जो है बिल्कुल आईसीसी को देखने चाहिए। इट्स नॉट अ वॉर, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। शकीब उल हसन के बारे में सुनने में आया है, बल्ला आलम, मेरा तो इंटरेक्शन नहीं है, कि वो बड़े एरोगेंट टाइप के क्रिकेटर्स हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि खबरों की जीनत बने रहे। आई डोंट नो, देखें ये सुना तो मैंने भी है, लेकिन सच कोई तजुर्बा या कोई एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। लेकिन माजी में सुना है कि एम्पायरों से भी झगड़ते रहे। लेकिन ये कि ये जो आज हुआ है ये तो मैं ख्याल समझता हूँ स्पिरिट ऑफ द गेम के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें पहले मैनकाइंड के बारे में भी यही बात हो रही थी, अब एक दफ़ा वो हुआ तो अब आप देखें टाइम आउट की तरफ भी आ गए लोग, तो ये जेंटलमैन गेम से हटता जा रहा है। एक दफ़ा बल्ला भी मारा इन्होंने विकेटों पर। जो इनका जो पास रिकॉर्ड है, अगर इनकी चार्जशीट तैयार की जाए तो खासा वो
भरा हुआ है लोगों से। और इस दफ़ा भी वर्ल्ड कप के लिए जो टीम का अनाउंसमेंट हो रहा था बांग्लादेश का, तमीम इकबाल का नाम आ रहा था कि तमीम इकबाल सेलेक्ट होंगे, लेकिन मेरे बांग्लादेशी जो दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि शकीब उल हसन ने मुखालफत की। तो ऐसा होता है, ये एरोगेंट इनका जो रवैया है, तर्ज अमल है, ठीक है दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में आते हैं, लेकिन गेम से बढ़कर तो कोई नहीं है ना समीर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आज ये वाक़या हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। 2 दफ़ा जब एम्पायर इनके पास गए तो उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए था। देखें, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड कप के अगले राउंड में पहुंच रहे हैं, ऐसा कोई मैच है जिसकी वजह से कोई असरअंदाज हो रहा हो बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था, इनको नहीं करना चाहिए था।